चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, एग्जिट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए टारगेट प्राइस फाइंड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं, यानी कहां पे आपको बाई करना है, कहां पे आपका टारगेट प्राइस रहेगा, कहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपको क्लियर कट मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अगर आप सही तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट यानी कहां पे बाई करना है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका एक्यूरेसी लेवल भी हाई होगा और वहां पे आपको एकदम क्लियर कट टारगेट प्राइस भी मिलेगा, मल्टीपल टारगेट प्राइस आपको मिलेगा और नीचे में आपको एक परफेक्ट स्टॉप लॉस भी मिलेगा जिसके हिट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अपने लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको सिंपल टॉपिक लग रहा होगा लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, बताना बहुत आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ आपको बताएंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको लेके एग्जीक्यूशन तक सारा कुछ आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहते हैं और ये वीडियो आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं और ये आपका HDFC लाइफ का डेली चार्ट है, देख सकते हैं डेली चार्ट है। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आपको चार्ट पे मैजिक दिखेगा, हमें क्लियर कट क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा, एंट्री पॉइंट जहाँ पे बाई करना वो मिलेगा और कहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस होगा वो भी यहाँ पे हमें क्लियर कट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए बस आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे थोड़ा आपको डीप स्टडी करना। सबसे पहले यहाँ पे हाई बन रहा है, यहाँ पे हाई बन रहा है, यहाँ पे हाई बन रहा है, ऐसे ही आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम रफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मैं आपको परफेक्ट ट्रेंड लाइन इसके बाद ड्रॉ करके बताऊंगा, एकदम सटीक, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो सकता है लेकिन इसके बाद मैं आपको परफेक्ट जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। पहला आपका एक ये लाइन हो गया, ठीक है। दूसरा अब आपको बॉटम में आना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो बना, इससे ऊपर लो, इससे ऊपर लो, मतलब यहाँ पे हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम इन सबको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखेगा जहाँ पे इस हाईएस्ट पॉइंट इन सबको ज्वाइन करते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आपका पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन होगा। तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी अपना इंप्रूव करना होगा तब जाके आप सटीक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, नीचे आपका एक परफेक्ट पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सबको ज्वाइन करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया लेकिन ये दोनों ट्रेंड लाइन आपका यहीं पे मीट कर रहा है, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका एक परफेक्ट रेसिस्टेंस लेवल के रूप में काम करेगा। अगर यहाँ पे कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें परफेक्ट क्या मिल जाएगा, एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, हमें एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बना, यहाँ पे बना। अब इन सबको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, वो भी आपका सेम पॉइंट पे जाके लाइन मिला, मतलब तीन लाइन आपका सेम पॉइंट पे मिल रहा। तो ये आपका एक मैग्नेटिक पॉइंट बोल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करके कैंडल ऊपर निकलता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा परफेक्ट एंट्री पॉइंट। उसके बाद एंट्री पॉइंट बनने के साथ ही हमें क्या चाहिए होता है, स्टॉप लॉस चाहिए होता है। तो इस कैंडल, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा, अगर ये कैंडल ब्रेकआउट दिया है तो इसका लोएस्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, एज ए एसएल, इसको हम एज ए स्टॉप लॉस यूज करेंगे। टारगेट प्राइस, अगला रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार सपोर्ट बना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 टारगेट 1, उसके बाद ये हमारा बन जाएगा टारगेट 2, उसके बाद ये सब हमारा बन जाएगा टारगेट 3। तो यहाँ पे अब थोड़ा आपको गैदरिंग लग रहा होगा। अब मैं आपको क्लियर कट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं क्लियर कट, आपको जो चीज़ मैंने बताया सारा कुछ आपको उसी के बेसिस पे एकदम क्लियर कट ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा।
अब यहाँ पे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको लेके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि इस वाले ग्रीन कैंडल को जाके इंटरसेक्ट किया है, और उसके बाद ये आपका पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद ये आपका एक रेजिस्टेंस लाइन बना। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, पहले देखिए, प्राइस आपका ये जो लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब ये क्या था, तभी आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। जैसे इसको ब्रेक किया, क्या बन गया, एस आपका आर में कन्वर्ट हो गया, यानी सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट लिया रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो जैसे ही हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा एक लाइन बन जाएगा। तो इसको हमने कैसे ड्रॉ किया, क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, ये जो पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड लाइन आके मिल रहा है, ये हमारा एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट देगा। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर इसके ऊपर निकलता है और कैंडल में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, तो ये हमें क्या देगा, परफेक्ट एंट्री पॉइंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और उसके बाद इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, जो कैंडल ब्रेकआउट देगा, लोएस्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा, एसएल बनेगा। एसएल भी छोटा सा है। उसके बाद बताया था ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, ये हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट 1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा बन जाएगा क्या, T2 टारगेट 2, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा बन जाएगा टारगेट 3। तो HDFC लाइफ अगर आपका यहाँ पे लगभग 598 पे, अगर 600 के ऊपर जिस भी दिन क्लोजिंग दिया, आप इसको आगे भी ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, और इस पॉइंट को आपको स्टॉप लॉस के रूप में यूज करना है। मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। इस कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट है, आप देख लो, लोएस्ट पॉइंट है 577, तो 577 का आपको स्टॉप लॉस यूज करना है। और टारगेट प्राइस आपका पहला हो जाएगा 635, फिर आपका 670 करीब होगा, फिर आपका 700 से ऊपर, ये सब आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। आप चाहो तो आगे इसको ट्रैक भी कर सकते हो, और इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस। हमने कुछ नहीं किया, बस ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और वही हमें सारा कुछ बता दिया। आपको मैजिक देखने को मिला, और ऑटोमेटिक हमें स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री पॉइंट सब कुछ मिलता गया है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम जो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं वो है आपका कोटक बैंक, इसका भी हम डेली चार्ट यूज करें। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको डेली चार्ट इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करना। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली चार्ट यूज करेंगे तो वहाँ पे कैंडल में मैच्योरिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो हमें ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ, सबसे पहले देखिए क्या था, ये आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, प्राइस यहाँ से आपका वापस लौट गया, मतलब ये आपका डिमांड जोन बना है, ये आपका सपोर्ट जोन बना। उसके बाद प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड किया, यहाँ पे भी इसके करीब आया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे डिमांड हमें ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे ये सारा कुछ हुआ, तो यहाँ पे हम एक अपना डिमांड जोन यानी सपोर्ट जोन बना लेंगे। और जो भी जोन होता है, चाहे सपोर्ट जोन हो, रेजिस्टेंस जोन हो, वो आपका क्या बनता है, नो ट्रेडिंग जोन रहता है। यानी इस पार्टिकुलर रेंज में, जो इतना आपका रेंज है, इसमें आपको क्या करना, ना ही बाइंग करना ना ही सेलिंग करना। बाई करने के लिए वेट करना, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हो, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हो। लेकिन जब तक इस पार्टिकुलर रेंज के बीच में रहता है, आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं लेना है। चाहे नीचे में आप इस सपोर्ट जोन की बात कर ले, या फिर ऊपर में आप रेजिस्टेंस जोन की बात कर ले, यानी अगर आप डिमांड जोन की बात कर ले या फिर सप्लाई जोन की बात कर ले। तो पहला जो डिमांड जोन, जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस जोन बना, एक सप्लाई जोन बना। उसके बाद प्राइस नीचे आया, और फिर यहाँ पे वापस से ये आपका सप्लाई जोन के पास आया, यानी रेजिस्टेंस जोन के पास आया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बेसिस पे इसने क्या किया, बेस फॉर्मेशन किया है। और देखिए बेस फॉर्मेशन इसी लाइन के आसपास हो रहा है, मतलब ये जो आपका सपोर्ट जोन था, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था, यहीं पे आपका लगभग 1 2 3 अटेम्प्ट लिया इसको ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं किया, और यहीं से ऊपर निकला है। अभी हमारा क्या बन गया, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा बन गया नेक लाइन, क्योंकि यहाँ पे एक बार आया, यहाँ से नीचे गया, फिर वापस यहीं पे आ गया। अभी हमारा नेक लाइन बन गया। अब यहाँ पे भी हमें परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस कैसे मिलेगा। अगर कोई भी कैंडल इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा और ऊपर में क्लोजिंग देगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा परफेक्ट एंट्री पॉइंट। यानी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, एंट्री लेना है बाई साइड की तरफ, और वो हमारा परफेक्ट एंट्री बन जाएगा। और इस तरह का अगर आप एंट्री पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसके प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, रिस्क बहुत कम रहता है। उसके बाद
हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल आपका ब्रेकआउट देगा यहाँ पे, जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो स्टॉप लॉस को आप एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है उससे प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को आप एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काउंट कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे रेड कैंडल आपको छोटा सा दिख रहा होगा, अगर ये रेड कैंडल ब्रेकआउट देता है तो उससे पहले प्रीवियस कैंडल जो भी बनता है उसको हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट प्राइस क्या होगा, पहला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा T1 बन जाएगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ये हमारा T2 बन जाएगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, ये हमारा T3 बन जाएगा, यानी टारगेट 3 बन जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टारगेट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आते आप अपना स्टॉप लॉस 12 करके ऊपर ला सकते हैं, फिर इसके ऊपर निकला तो ऐसे ही आप अपना स्टॉप लॉस 12 करके ऊपर ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल टारगेट भी मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ के लिए यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डेली चार्ट ही इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आप एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चार्ट पे अपने लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट, यानी कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पे टारगेट प्राइस होगा, वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ट के अंदर घुसना पड़ेगा, चार्ट का जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, और जैसे ही वो इंप्रूवमेंट आपके में आ जाएगा तो आप ये सब काम आसानी से कर सकते हैं। और हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।